हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोन मोटरहोम से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप सभी लोगों के लिए अपने चैनल पर लेके आया हूँ। ये न्यूज़ दोस्तों जस्ट आज की है, बिल्कुल लेटेस्ट है, 10 मई की। आप देख सकते हैं इस न्यूज़ का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ दोस्तों इंग्लिश में है और काफ़ी लेंदी न्यूज़ है। तो ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। तो हम लोग हिंदी में इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका मैं नॉर्मली का आइडिया देता हूँ कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है आपका कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक प्ली डाली गई है, जिसमें कि ये रिक्वेस्ट की गई है कि जितने भी बोरोवर्स हैं, जितने भी उधारकर्ता हैं, उन इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं बेसिकली, उन सभी को फ्रेश लोन मोटरहोम दिया जाए। और इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स पे एनपीए डिक्लेरेशन होने वाला था, फिलहाल उस डिसीजन को टेम्परेरी सीज किया जाए। ये बैंक की तरफ से ये बेसिकली प्ली में मेन मोटो दिया गया है। तो दोस्तों न्यूज़ कवर कर लेते हैं। दोस्तों न्यूज़ छपी है live.law.in में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए न्यूज़ पढ़ लेते हैं। दोस्तों न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों न्यूज़ पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है ताकि कर्जदारों को नए ऋण स्थगन के रूप में राहत देने के लिए दिशा निर्देश मिले। पुनर्गठन योजना के तहत समय अवधि का विस्तार, मतलब और ज्यादा वक्त मिले, और वित्तीय बैंकों द्वारा एनपीए की घोषणा पर अस्थायी रोक लगाने से राहत मिले। मतलब जो बैंक आपके अकाउंट को एनपीए घोषित करने वाले से उस पर फिलहाल रोक लगाई जाए, ताकि वो लोग उस कैटेगरी में आ सके जिसमें कि उनको मोटरहोम मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। महामारी के मद्देनजर जनहित याचिका को कोविड-19 की दूसरी लहर और लॉकडाउन के दौरान देश के कर्जदारों द्वारा सामने किए गए वित्तीय तनाव और कठिनाई को दूर करने के लिए प्रभावी और सुधारात्मक उपाय करने के लिए दिशा निर्देशों की मांग की गई है। कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान 6 महीने की अवधि के लिए किसी भी नागरिक या व्यक्ति या पार्टी या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को किसी भी संपत्ति के संबंध में नीलामी के लिए कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसा रिक्वेस्ट डाला गया है दोस्तों। इसके अलावा किसी भी खाते को 6 महीने की अवधि के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगले 6 महीने तक किसी भी अकाउंट को, बैंक के अकाउंट को या इंडिविजुअल के अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे ऋण देने वाली संस्थानों को टर्म लोन के लिए ब्याज मुक्त अधिस्थगन यानी कि ब्याज मुक्त मोटरहोम अवधि की अनुमति दें, और 6 महीने की अवधि के लिए या फिर कोविड-19 की स्थिति तक ऋण किस्तों के भुगतान को सामान्य करें। मतलब जब तक कि कोविड की सिचुएशन चली तब तक एटलीस्ट उनकी ईएमआई नॉर्मल हो सके, उसका उन्हें फायदा दिया जाए। दलील यह दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ केंद्र सरकार और उनके संबंधित मंत्रालयों ने उन सभी तनावग्रस्त क्षेत्रों, मतलब जो स्ट्रेसफुल सेक्टर्स हैं, और व्यक्तियों के लिए इस वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की ध्वनि रहित देने में विफल रही हैं, जिनके लिए जीविका और अस्तित्व का एक सवाल है। मतलब आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि अभी उनको जीविका भी नहीं मिल पा रही है, उनकी जॉब भी नहीं है, और उनको अपने आप को बचाना है, मतलब अपने अस्तित्व को बचाना है। तो इसकी वजह से उस तरह का उनको कोई भी फायदा नहीं दिया गया है। आगे दलील में कहा गया है कि इस तनावग्रस्त समय में संप्रभुता द्वारा कोई मौद्रिक राहत और पैकेज घोषित नहीं किए गए हैं, और लोगों पर ईएमआई बनाए रखने के लिए बहुत दबाव है, और हमेशा एनपीए घोषित होने वालों के खातों के खतरे में है। मतलब कि एक तो कोई इस तरह का पैकेज नहीं घोषित किया गया जो कि आम पब्लिक के लिए हो, जिसमें आम पब्लिक को फायदा हो, और लोगों के ऊपर ईएमआई का प्रेशर है, क्योंकि ईएमआई भरनी है उनको, रिकवरी वाले कॉल करते ही करते हैं उनको। और इसके अलावा जिन लोगों की ईएमआई नहीं पे हो रही है, उनका अकाउंट एनपीए होने का खतरा है, और एनपीए होगा तो फिर उनको जो मोटर मिलने के चांसेस थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ है। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार रेजोल्यूशन प्लान 2.0 के लिए आरबीआई द्वारा 6 मई 2021 को जारी किया गया सर्कुलर वर्तमान परिस्थितियों में सभी के लिए पर्याप्त राहत नहीं कहा जा सकता है, जो मना अनुचित और सिर्फ एक चश्मदीद है। मतलब ये वही बात कही गई है जो कि सभी लोग बोल रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, कि जो कंडीशन डाल दी गई है कि 31 मई 2021 तक आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, घंटा 90% लोगों का अकाउंट वो स्टैंडर्ड नहीं होगा तो कहाँ से उनको मिलेगा। इसका मतलब सीधे सीधे कुछ लोगों के लिए डिसीजन दिया गया है, और इसके ऊपर काफ़ी पब्लिक सवाल उठा रही है, काफ़ी लोग परेशान है कि इसमें क्या किया जाए, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलिए दोस्तों न्यूज़ आगे पढ़ लेते हैं। उत्तरदाताओं की ओर से इस तरह की गैर कार्रवाई और अनिच्छा से आजीविका और सम्मान के मौलिक आधारों का उल्लंघन किया है उत्तरदाताओं ने, और इसलिए सार्वजनिक न्याय के हित में इस न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। दलील पढ़ता है वो बंदा जिसने दलील डाली है, उसने बोला ऐसा। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रारंभिक उपायों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित प्रयास किए गए, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि आप एक आम इंसान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रोका जा सके, उसके लिए इस चीज़ को करना ज़रूरी है। सबसे पहला पढ़ लेते हैं दोस्तों। संपत्ति कर, जुर्माना और जुर्माना सभी लॉकडाउन अवधि के दौरान माफ़ किया जाना चाहिए। मतलब कि किसी भी तरह का हाउस टैक्स और जो उनके ऊपर पेनल्टी लगी है और लॉकडाउन के दौरान जो भी पेनल्टी लगी है, उस सभी चीज़ों को माफ़ किया जाना चाहिए। ये वो वकील ने बोला है जिन्होंने याचिका की है। ईसीएलजी ऋण
लेने और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सीधे हस्तांतरण के माध्यम से करने का अनुरोध करते हुए पिछले लॉकडाउन का भुगतान किया है। इस तरह से बोला गया है। अधिसरण को मोरेटोरियम को कम से कम 2 वर्षों के लिए दिया जाना चाहिए बिना ब्याज जमा किए। इसे पूरी तरह से रोक दे, मतलब कि मोरेटोरियम एटलीस्ट 2 साल के लिए हो, जो कि बिना ब्याज के देना पड़े इंसान को, मतलब कि 2 साल तक कोई पैसा उसको ना भरना पड़े, और जब 2 साल बाद वो अपना पेमेंट करना स्टार्ट करे तो उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। जैसे ही उसकी EMI जारी थी वैसे ही उसकी EMI स्टार्ट हो। हालांकि पहली बार बंद होने के बाद मूल राशि बड़ी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है, जैसा कि इस बार नहीं लगाया जाना चाहिए। मतलब जो लास्ट ईयर हुआ था उस तरह का इस बार नहीं होना चाहिए कि आपने जो EMI नहीं जमा करी है उसका इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल में ऐड कर दें और जो पहले से ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आम इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ECLG ऋण फिर से दिया जाना चाहिए, मतलब जो क्रेडिट पहले से दिया गया था। किराया, बिजली और फोन के बिल भी वितरित किए जाने चाहिए। मतलब इसमें ये भी अच्छी बात रिक्वेस्ट डाली गई है कि एटलीस्ट किराए के लिए पैसे मिले आम लोगों को, बिजली और फोन के बिल के लिए भी, क्योंकि उनको दिक्कत है, उनके पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ साथ टीकाकरण ड्राइव को तुरंत बनाना चाहिए। तो हालांकि ये मैटर फिलहाल आम इंसान नहीं सोचता है, बट द थिंग इज दिस कि यस, ये सारी चीजें मांग की गई हैं। अब देखिए थे दोस्तों कि आगे चल के क्या होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि एटलीस्ट अभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है शोर मचाना, और बोलना जरूरी है, जो कि आप बोलेंगे नहीं तब तक आगे बात नहीं बनेगी। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।